आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. सो हमें हमारे कैंडिडेट को लाइक ऑन साइट पे कन्विंस करना वो बहुत ज़्यादा टफ टास्क होता है. आई थिंक जेन ज़ी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा लाइक इश्यूज होते हैं जिनको हमें पॉलिटिकली करेक्ट होके रिजॉल्व करना रहता है. सो जेन ज़ी लाइक ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते हैं, मैं भी एक जेन ज़ी हूँ, मैं भी काम करती हूँ. हाइब्रिड कल्चर में एक एचआर के लिए चैलेंज ये होता है कि लाइक फ्यू एम्प्लॉइज जो होते हैं वो वर्क फ्रॉम होम आते हैं, ओके, एंड फ्यू आवर्स लाइक ऑन साइट. सो दोनों के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बिठाना बहुत ज्यादा चैलेंज होता है. लाइक उनका कैसे मूड बहुत स्विंग होता है, बहुत चेंज करते हैं. लाइक आज वो आ रहे हैं, दिन कल नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है उनका. तो उनके साथ कैसे बात करना, उनको कैसे बुलाना एंड उनकी हायरिंग करवाना थोड़ा सा ये डिफरेंट है. रेज्यूमे को कितनी देर तक देखते हो? 6 सेकंड्स. जब कंपनी लाइक ले ऑफ और अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट जैसी चीजें फेस कर रहे होते हैं तो हमें हमारे एम्प्लॉय को ये शो करना पड़ता है कि ऐसा होता है कि कंपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है बट यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर अस. ट्रेडिशनल वे है जो डिग्री के बेसिस पे हम लाइक कैंडिडेट को हायर करते हैं, वो चीजें चेंज होके लाइक हम स्किल्स बेसिस पे और वर्किंग पोटेंशियल बेसिस पे ज्यादा हायर करते हैं. आपको क्या लगता है कि एआई को आप किस तरीके से यूज करते हैं टू बिकम अ गुड एचआर? मतलब स्ट्रेटेजिकली हम हायरिंग्स प्रॉपरली एआई की हेल्प से क्लस्टर कर सकते हैं. बट डिसएडवांटेज ये है कि लाइक हमें समटाइम्स वो प्रॉपर इंफॉर्मेशंस नहीं मिल पाती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. एक्चुअल में क्या टैलेंट है और उसको उस अकॉर्डिंगली हम उसे प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवा के लाइक हमारे फर्म के लिए एक बेनिफिशियल वेपन की तरह यूज कर सकते हैं. जो लाइक स्किल्स है वो टाइम के साथ अपडेट हो जाती है बट अगर हमारा ही कैंडिडेट विद इन 6 मंथ में स्विच कर रहा है वो टैलेंटेड होने के बाद भी तो लाइक हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है वो कैंडिडेट. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है क्विज नेशन में जहां हम नॉलेज और फन को कंबाइन करते हैं. इस बार हमारे साथ हैं 2 गेस्ट, एचआर गेस्ट, जो कि हमें इनसाइट्स देंगे रिगार्डिंग द पर्टिकुलर फील्ड्स. चलिए गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. हमारे पहले गेस्ट हैं मिस निशा रजक, जो हमें उनकी जर्नी के बारे में बताएंगी थ्रू द एक्सपीरियंस. प्लीज गो ऑन. So, hi. So first of all, hi Mehak and all team. So I am HR at Agent Technology and overall I have 2 year plus of experience in HR field. अब इंट्रोड्यूसिंग मिस मनीषा मालविया, जो कि एचआर स्ट्रेटजी में टॉप पे हैं. प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए. Okay, first of all, hello everyone. I'm Manisha. I'm from Beta IT Solution. I have a 1.5 year experience. चलिए then let's start with some solid HR topics to get your ideas on them. पहला क्वेश्चन है, आज के हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट में एचआर प्रोस के लिए बहुत सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है और आप उन सबको हैंडल कैसे करते हैं? So as my perspective, I think hybrid culture में एक HR के लिए चैलेंज ये होता है कि like few employees जो होते हैं वो work from home आते हैं, okay, and few hours like on site. So दोनों के बीच में हमें coordination और balance बिठाना बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है क्योंकि both side को हमें same environment देना रहता है both employees को. And second ये होता है कि like आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. सो हमें हमारे कैंडिडेट को लाइक ऑन साइट पे कन्विंस करना वो बहुत ज़्यादा टफ टास्क होता है. एंड एज माई पर्सपेक्टिव आई थिंक एज अ सॉल्यूशन अगर फ्यू वर्क फ्रॉम होम कैंडिडेट्स हैं हमारे पास या फ्यू आवर्स अब अगर हमारे पास है लाइक ऑन साइड है तो हमें उनको लाइक उस हिसाब से एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना रहती है लाइक कॉफ़ी चैट्स, वर्चुअल कॉफ़ी चैट्स या फिर वर्चुअल्स कुछ हमारे जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है. दोनों का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा लाइक चैलेंजिंग होता है. ओके, सो मेरे लिए होता है सबसे ज़्यादा इमीडिएट जॉइनर, जो कि बिल्कुल नहीं करते हैं. वो एंड टाइम में लाइक उनकी फैमिली पता नहीं क्या इश्यू आता है, वो एंड टाइम में मना कर देते हैं एंड मुझे वो मना करते हैं जो इमीडिएट होते हैं, जिनको इमीडिएट ज्वाइन करनी होती है. तो उसमें थोड़ा इश्यू होता है बट हाँ, बैकअप नाम की भी कुछ चीज़ होती है जो ऑलरेडी हमारे पास होती है. जेनजी और मिलेनियल्स अब वर्कफोर्स में सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनकी डिमांड्स, रिक्वेस्ट, मांगों को आप किस तरीके से पूरा करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर एक्चुअल वर्क क्वालिटी? सो जेनजी लाइक ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते हैं, मैं भी एक जेनजी हूँ, मैं भी काम करती हूँ. इवन मेरे मैनेजर को पता है मुझसे कैसे काम निकलवाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. वो बेसिकली परफेक्ट टाइम से एंड इवन वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं एंड वो ज़्यादा वर्क करते हैं मेरे ख्याल से. अच्छा,
एज माई पर्सपेक्टिव आई थिंक जेन जी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा लाइक इश्यूज होते हैं जिनको हमें पॉलिटिकली करेक्ट होके रिजॉल्व करना रहता है, क्योंकि बिकॉज जेन जी है तो वी कांट एबल टू बीइंग विद स्ट्रिक्ट, ओके हमसे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो ये है कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है उनके सामने, लाइक उनको बहुत पोलाइटली और विथ लॉट्स ऑफ पेशेंस के साथ उन्हें डील करना पड़ता है। I understand. एम्प्लॉय वेलबींग और कंपनी गोल्स को आप टफ टाइम्स में बैलेंस कैसे कर पाते हैं? बेसिकली इसके बीच में हमें स्ट्रेटेजिकली करेक्ट और एम्पैथी भी शो करना पड़ती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ रीजन जब कंपनी लाइक ले ऑफ और अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट जैसी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, तो हमें हमारे एम्प्लॉय को ये शो करना पड़ता है कि ऐसा होता है कि कंपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है बट यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉर अस, ठीक है। तो ये मोटिव उनको शो सबसे ज़्यादा हमें करना पड़ता है। देन वो लाइक कंपनी के क्रिटिकल टाइम में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है कि उनके भी कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, सो वो भी शो करना। और लाइक हमें इन बजट कुछ एक्टिविटीज़ शो करना, लाइक मेडिटेशन डे, like then free counseling and limited session obviously तो हाँ ये सॉल्यूशंस हैं मेरे पास। 2025 के लिए कोई एक एचआर ट्रेंड हो जो आपको बहुत एक्साइट कर रहा है, जो अपकमिंग है या जो चल रहा है? बेसिकली एज माई पर्सपेक्टिव आई थिंक हमें जो हमारा डायनेस्ट और ट्रेडिशनल वे है जो डिग्री के बेसिस पे हम लाइक कैंडिडेट को हायर करते हैं, वो चीज़ें चेंज होके लाइक हम स्किल्स बेसिस पे और वर्किंग पोटेंशियल बेसिस पे ज़्यादा हायर करते हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता है और इसी बेसिस पे हमारी हायरिंग्स भी होती हैं और प्रमोशंस भी होते हैं। सो लाइक एज माई पर्सपेक्टिव आई थिंक हमें जज नहीं करना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को उनके मार्कशीट के नंबर से, क्योंकि यू नो हिडन टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में लाइक ट्रेंड मेरे हिसाब से जेन जी का ज़्यादा चल रहा है, तो उनको कैसे हायर करना, लाइक वो उनका कैसे मूड बहुत स्विंग होता है, बहुत चेंज करते हैं, लाइक आज वो आ रहे हैं देन कल नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है उनका। तो उनके साथ कैसे बात करना, उनको कैसे बुलाना एंड उनकी हायरिंग करवाना, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ओके। एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी और कैनवा आजकल एचआर के एरिया में बहुत गेम चेंज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एआई को आप किस तरीके से यूज करते हैं टू बिकम अ गुड एचआर? ओके, सो बेसिकली वो गेम चेंजर भी है और रिस्की भी है। आई विल शो यू प्रॉज एंड कॉन्स बोथ। ओके, सो या मतलब स्ट्रेटेजिकली हम हायरिंग्स प्रॉपरली एआई की हेल्प से क्लस्टर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे सीक्वेंस से जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें एआई के थ्रू मिल जाता है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि लाइक हमें समटाइम्स वो प्रॉपर इंफॉर्मेशंस नहीं मिल पाती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, सो ये डिसएडवांटेज है हमारा एक तरीके से। नहीं, मेरा एआई के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो आपके हिसाब से क्या मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसे कैंडिडेट की स्क्रीनिंग होती है, मैं चैट जीपीटी की हेल्प से बहुत अच्छे से कर सकती हूँ एंड उससे मुझे बेटर बेनिफिट मिलता है। बट हाँ, वो तो है तो एआई एंड अपन ह्यूमंस है, तो वो थोड़ा सा इशू है, बट ठीक है। साइड हसलर्स और फ्रीलांसिंग जो एजेंसी करता है, एचआर के लिए ये हेडेक है या फिर मतलब देयर इज अ चांस टू गेट न्यू आइडियाज, न्यू टैलेंट, तो उस चीज को आप किस तरीके से? मैं इसे इन पॉजिटिव वे में लाइक लेती हूँ, बिकॉज अगर कोई भी एम्प्लॉय फ्रीलांसिंग आउटसाइड मतलब लाइक अगर वो यूज कर रहा है तो हमें लाइक उसका मेन स्किल्स एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है कि उसमें एक्चुअल में क्या टैलेंट है और उसको उस अकॉर्डिंगली हम उसे प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवा के लाइक हमारे फर्म के लिए बेनिफिशियल वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। आपका क्या? हाँ, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो ठीक है, बट समटाइम क्या होता है फ्रीलांसिंग के साथ साथ वो फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या था वो अपना फ्रीलांसिंग का काम जॉब में करते हैं, तो वहाँ पे हमको इशू आता है। उनको फ्रीलांसिंग के लिए मना नहीं किया जाता है, बट वो सीधा काम वो वर्क प्लेस पे करते हैं वो लोग, तो वहाँ पे इशू आता है। रेज्यूमे के पीछे छुपा हुआ टैलेंट आप किस तरीके से ढूंढ पाते हैं? क्या क्वालिटीज आप लोग मेनली ढूंढते हैं? मेरा मेजर कंसर्न है लॉयल्टी। ओके, सो ऐसा होता है ना, एज इट्स फ्रॉम जाकिर खान
कि लाइक काम भले ही 10 का हो 9 का हो बट बंदा 10 चाहिए. सो मुझे भी लॉयल कैंडिडेट चाहिए फॉर आवर कंपनी. जो लाइक स्किल्स है वो टाइम के साथ अपडेट हो जाती है, बट अगर हमारा ही कैंडिडेट विद इन 6 मंथ में स्विच कर रहा है वो टैलेंटेड होने के बाद भी, तो लाइक हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है वो कैंडिडेट. हाँ लॉयल्टी सही बोला है मनीषा ने, बट हाँ वो चेक करने के लिए उनकी रिज्यूम में हम ये चेक कर सकते हैं कि वो लास्ट कंपनी में कितना उन्होंने काम किया है. अगर वो समटाइम 4 महीने 6 महीने इतने में अगर वो चेंज कर रहे हैं, सब नॉर्मल सी बात है, वो आपकी कंपनी में भी नहीं टिकने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको रहता है. बट अगर समटाइम में भी ऐसा हो सकता है कि उनको कंपनी अच्छी नहीं मिली हो, तो हाँ उनको हम अपने साइड से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे साथ कितना लॉयल एंड कंफर्टेबल कितना है, वो भी मैटर करता है. तो एचआर के करियर में आपका अभी तक का सबसे मुश्किल डिसीजन क्या था और उससे आपकी लाइफ चॉइसेस कैसे चेंज हुई हैं? पर्सनली लाइक ऐसा होता है ना कि जब हम हायरिंग्स करते हैं तो देन न्यू कैंडिडेट आते हैं, बट बोलते हैं दे बिकम आवर फ्रेंड. ओके, तो देन हम वैसा बॉन्ड बन जाता है कि हमारे साइड में कोई बैठा है एंड देन हम उसको शेयर करते हैं कि लाइक चॉकलेट्स चाहिए. देन ऐसा होता है ना कि एवरीवन वांट्स गुड अपॉर्चुनिटी, देन फिर वो स्विच करते हैं. तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा टफ टाइम था कि मुझे मेरी फ्रेंड के लिए ही हायरिंग्स करना है उसको रिप्लेस करने के लिए. सो हाँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन था वो. साउंड सैड. हाँ आप बताइए. अब क्योंकि मैं एचआर हूँ, ठीक है, फैमिली में पता है कि मैं जॉब लगवा रही हूँ. अब पापा का कॉल आया, एक काम करो इनकी जॉब लगवा दो. वो किसी अदर फील्ड का है, मैं कहीं और अलग जॉब कर रही हूँ, मैं आईटी में हूँ, अब उसकी नॉन आईटी में लगवानी है. तो रिश्तेदारों का ये होता है नहीं तुम्हारी बेटी तो एचआर है, लगवा दो उनकी जॉब. क्योंकि सीरियसली हो नहीं पाता, क्योंकि उनकी जॉब भी अगर उनकी स्किल बेस पे लगेगी तो उसमें थोड़ा मजा आता है कि पापा नहीं मैं नहीं लगवा पाऊंगी. मना करना पापा को हाँ. तो बिग डील. चलिए दोनों ने तो दिल जीत लिया. अब बारी है एक फ्रेंडली क्विज की जिसका आप दोनों जवाब देंगे और हम देखेंगे कि एचआर की बेगम कौन है. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया पे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के लिए सबसे ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? पहला लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या फेसबुक? Instagram सही जवाब. If HR had a superpower, what would it most likely be? First है invisibility, second है reading resumes at light speed, and then है flying. B. Reading at light speed. हाँ. ठीक है. अगला क्वेश्चन है AR powered recruitment tools का एक major benefit क्या है? A. Eliminates all human bias. B. Speeds up the resume screening, and C. Guarantees perfect hires. B. बिल्कुल सही जवाब. हाँ जी, तो what does MERN stack stand for? Okay, so M for MongoDB, E for Express.js, okay, and N for Node.js and R for React.js. Man stack. बिल्कुल परफेक्ट है. ठीक है. What is the full form of PHP? ऑप्शन ए है पर्सनल होम पेज, बी है हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर एंड सी है प्रोसेस्ड हाइपरटेक्स्ट पेज. C. बी सही जवाब है. Okay. हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर. हाँ. What is the full form of SQL? Structured Query Language. B है Simple Query Language and C है Sequential Query Logic. Structured Query Language. Which of these tools is often used to conduct online assessments during recruitment? A. Zoom, B. HackerRank and C. Canva. B. HackerRank. रिवर्स मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ए. सीनियर्स मेंटरिंग जूनियर्स, बी. जूनियर्स मेंटरिंग सीनियर्स फॉर फ्रेश पर्सपेक्टिव्स या सी. एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स ट्रेनिंग एम्प्लॉइज. फर्स्ट A. B. बी. Okay. जवाब ठीक है. है. जवाब है जूनियर्स मेंटरिंग सीनियर्स फॉर फ्रेश पर्सपेक्टिव्स. What is the full form of LOP? First option है loss of pay, second है list of people and third है level of promotion. A. हाँ जी, loss of pay. Skill based hiring का focus क्या होता है? A. Academic degrees, B. Specific competencies over experience या C. Years of work experience. Okay, maybe B. I'm not B. sure. हाँ, B. B ही है specific competencies over experiences. ठीक है. What is the full form of TDS in payroll? A. Total use salary, B है tax deducted at source, C है time defined settlement. B. And G. B. Tax deduced at source. What is the full form of GDPR? पहला ऑप्शन है General Data Protection Regulation, B है Global Digital Privacy Rights
और सी है जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रिकॉर्ड्स। A. हाँ जी, ए जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JS? पहला है जावा स्टैंडर्ड कोड रिसोर्स, सेकंड है जस्ट अनदर स्क्रिप्ट एंड सी है जावास्क्रिप्ट। JavaScript. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OKR इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? पहला ऑप्शन है ऑप्टिमल की रिजल्ट्स, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स, सी है ऑफिस KPI रिपोर्ट। First A. Maybe B. I'm not sure. हाँ. बी है Okay. ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। Okay. KRA stands for option A key responsibility areas, option B key risk assessment और option C known role attributes। A. हाँ जी, A key responsibility areas। What is the full form of POSH? POSH. A prevention of sexual harassment, B policy on staff hiring, C protection of social health। A. हाँ जी, A Okay. prevention of sexual harassment। Okay. सेकेंड अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव इन इंडिया एज पर द लॉ? ऑप्शन ए है 12 वीक्स, ऑप्शन बी है 18 वीक्स एंड ऑप्शन सी है 26 वीक्स। 26 week. हाँ जी, ऑप्शन सी 26 वीक्स। चलिए ये राउंड हो गया है खत्म, अगले राउंड की बारी है। रैपिड फायर राउंड है हमारा। इसमें एक में कुछ सवाल पूछेंगे और दोनों जवाब चिल्लाएंगे, जिसका जवाब सही होगा वो पहले जीत जाएगा। ठीक है। एक वर्ड जो ग्रेट कंपनी कल्चर को डिस्क्राइब करे। Trust. छोड़ो, रिस्पेक्ट। ओके एक पॉपुलर HR सॉफ्टवेयर का टूल का नाम बताइए। Birthday. एक ग्रेट HR लीडर के लिए की ट्रेट्स क्या है? Communication. एक टाइप का वर्कप्लेस हरासमेंट का नाम बताइए। Sexual harassment. हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। वर्कप्लेस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक वर्ड क्या है? Meditation. रेज्यूमे या लिंक्डइन प्रोफाइल कौन सा बड़ा है? LinkedIn. अब उन्होंने पहले बोल दिया। हाँ ठीक है। वीडियो कॉल या इन पर्सन इंटरव्यूज? Personal interviews. फेस टू फेस। Face to face. एक चीज जो कैंडिडेट को इंटरव्यू करने में कभी नहीं बोलनी चाहिए। कुछ ना पूछना लास्ट में। कल्चर फिट या स्किल्स कौन सा जरूरी है? स्किल्स और कल्चर बोथ। रेज्यूमे को कितनी देर तक देखते हो? 6 seconds. 6 seconds। हाँ इतनी जल्दी। वाओ। आज के जॉब मार्केट में सबसे अंडररेटेड स्किल कौन सी है? Emotional intelligence. परफेक्ट। चलिए तो निशा और मनीषा मैडम, आप दोनों की प्रेजेंस ने हमारे क्विज नेशन की ना बिल्कुल रिस्पेक्ट बढ़ा दी है। आप दोनों की इंटरेक्शन की वजह से हमारा ये जो एपिसोड है वो बिल्कुल अनफॉरगेटेबल हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप लोग फिर से कभी आइए अपना इनसाइट्स देने के लिए। Sure. और आपके पास कोई लास्ट एडवाइस या कुछ आपको बताना हो व्यूअर्स के लिए? I think being HR is not piece of cake. इतने लोगों को हैंडल करना इजी नहीं होता है। सबको ऐसा लगता है कि लाइक बहुत इजी है, और हमको ऐसे बोलते हैं ना, रोस्ट भी किया जाता है ऑफिस में कि HR को तो रखना ही नहीं चाहिए, मतलब फ्री का उनको सैलरी मिलता है, बट ये इजी नहीं है बिल्कुल भी। नहीं हम तो आपकी मदद करते हैं। सबसे सही। HR सिर्फ रंगोली नहीं बनाते हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। ये था आज का हमारा क्विज नेशन का एपिसोड। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन जीता, और यदि आपको लगता है कि हम अगले एपिसोड में कोई और टॉपिक डिस्कवर कर सकते हैं तो हमारे साथ जुड़िए ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक, X, और आते रहिए अगले एपिसोड्स के लिए। थैंक यू, अलविदा।